हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, और दो एग्जाम्पल कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से। कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमने। सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है, कैश लगाइए 1 लाख रुपये। तो जब 1 लाख रुपये कैश लगाइए बिजनेस के अंदर तो ये कैपिटल कहलाती है। तो एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी 1 लाख से और दूसरा कैश बैलेंस है 1 लाख से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कहते हैं परचेज की गई गुड्स कैश में 20,000, क्रेडिट में 30,000। जो कैश में परचेज की गई वो तो 20,000 की गई है और जो क्रेडिट में परचेज की गई वो 30,000 की गई है। तो टोटल कितनी परचेज की गई गुड्स? टोटल परचेज की गई 20 + 30,000 यानी कि 50,000 की टोटल गुड्स आई है। लेकिन 20,000 तो कैश चला गया, जबकि 30,000 से क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि जब भी क्रेडिट में परचेज की जाती है तो उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि सेल की के गुड्स कैश कॉस्टिंग 10,000। कहते हैं कि कॉस्ट 10,000 थी गुड्स की जिसको कैश में सेल कर दिया गया और उधार में सेल किया गया जिस गुड्स को उसकी कॉस्ट 15,000 थी। और जो ये दोनों सेल की गई हैं ये प्रॉफिट के ऊपर की गई 20% प्रॉफिट पे। तो हमने इसके अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। स्टार्ट करते हैं इसको। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो असेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। असेट्स इक्वल आती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब इसको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। कहता कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है, बिजनेस के अंदर कैश लगाई गई है 1 लाख से। कैश जो होती है बच्चों वो असेट्स होती है, तो यहाँ पे हमने कैश का कॉलम बना लेना है। कैश में 1 लाख रुपया जो बिजनेस के अंदर लगाया गया तो 1 लाख से कैश बैलेंस बढ़ गया। दूसरी तरफ जब कैश लगाई गई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तो ये कैपिटल होती है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल का कॉलम जो बनाया हुआ है तो 1 लाख रुपये हम यहाँ पे कैपिटल के दिखा देंगे। तब ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जो हो चुकी है। बैलेंस करते हैं 1 लाख कैश इक्वल आ चुकी है यहाँ पे 1 लाख कैपिटल के। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? इक्वल आ चुकी है। सेकेंड ट्रांजेक्शन बोलिए कहते हैं परचेज की के गुड्स कैश 20,000 और क्रेडिट 30,000। अब हमने देखा कि गुड्स को परचेज किया गया, कुछ गुड्स कैश में खरीदी गई है, कुछ गुड्स उधार में खरीदी गई है। तो यहाँ पे जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उससे स्टॉक बढ़ जाता है। स्टॉक जो होती है वो असेट्स होती है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। जो गुड्स कैश में परचेज की गई है उसके लिए कैश कम हो जाएगी। कहते हैं 20,000 कैश में खरीदे तो कैश का बैलेंस 20 से कम हो गया क्योंकि कैश चला गया। स्टॉक में यानी कि 20,000 गुड्स खरीदी है ऐड हो जाएगी। दूसरा कहते हैं क्रेडिट में भी खरीदी है, कितने से 30,000 से क्रेडिट में खरीदे तो यहाँ पे प्लस 30 और ऐड हो जाएगा। टोटल कितनी गुड्स खरीदी गई है 50,000 से। लेकिन जब क्रेडिट में परचेज किया जाता है गुड्स को तो उससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं और क्रेडिटर्स क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का बैलेंस है जो बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ेगा? जितने में क्रेडिट में परचेज की होगी। क्रेडिट परचेज की गई 30,000 से। आई होप बच्चों क्या आपको क्लियर हो गया। वो कहता कि टोटल जो गुड्स खरीदी गई है 20 कैश में खरीदी है, 30 जो खरीदी गई है वो क्रेडिट पे खरीदी है। तो जब 20,000 कैश में खरीदी है तो उससे तो कैश कम हो गया तो हमने 20,000 से कैश कम कर दिया। जो 30,000 से क्रेडिट पे परचेज की है उससे क्रेडिटर्स बढ़ गए यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई है। टोटल हमारे पास कितनी गुड्स परचेज की गई है? 50,000 की गुड्स से टोटल परचेज की गई है, 20 कैश प्लस 30 क्रेडिट वाली। तो अब हमारे पास नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगी। 1 लाख में से माइनस करेंगे 20,000, अब कैश का बैलेंस कितना रह गया 80,000 से। और स्टॉक कितना हो चुके हैं? स्टॉक 50,000 का। अब यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर्स 30,000 के और हमारे पास जो कैपिटल है वो है 1 लाख। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 80 + 50 करेंगे तब 130 बनेगा।
30 + 1 लाख करेंगे तब भी 130 बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन फिर से क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजेक्शन कहते कि सेल की गई गुड्स कैश कॉस्टिंग 10,000 और क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, लेकिन दोनों को जो सेल किया गया वो 20% प्रॉफिट पे किया गया। समझते इस कंसेप्ट को पहले, फिर इसको राइट डाउन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। कहते हैं गुड्स सेल की गई है, जो सेल की गई है कुछ गुड्स तो सेल कर दी कैश में और कुछ गुड्स सेल कर दी क्रेडिट में यानी कि उधार पे। और जो गुड्स की कॉस्ट थी, कैश वाली जो कॉस्ट है वो है 10,000 रुपये, क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो है 15,000 रुपये। ये कॉस्ट है गुड्स की। तो यहाँ पे हमने देखा कि 10,000 वाली गुड्स को कैश में सेल कर दिया गया 20% प्रॉफिट पे। तो जब हम इनका 20% प्रॉफिट करेंगे तो हम देखते हैं 10,000 का 20% जब प्रॉफिट किया गया तो हमारे पास 2,000 बना। कहते हैं क्रेडिट में भी जो किया गया सेल वो भी प्रॉफिट पे किया गया। 15,000 का जब 20% करेंगे तो हमारे पास बनेगा 3,000। यानी कि कैश में जो सेल किया गया वो कितना किया गया, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 12,000 कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आता है, यहाँ पे हो गया 18,000। यानी कि 12,000 तो क्या किया, कैश में सेल कर दिया, 18,000 क्रेडिट में सेल कर दिया। तो हमारे पास कैश बैलेंस कितना आ गया 12,000 से, तो कैश कितने से बढ़ जाएगी 12,000 से, जबकि ये 18,000 तो क्रेडिट पे है। इससे क्या होगा, जब क्रेडिट में सेल किया जाता है, क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे 18,000 से। अब हमने देखा कि 2,000 प्रॉफिट यहाँ हुआ है, 3,000 प्रॉफिट यहाँ हुआ है, तो कितना टोटल प्रॉफिट होगा 5,000। ये 5,000 प्रॉफिट कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। तो इसकी पोस्टिंग करते हैं कि जब कैश में सेल किया गया तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके 12,000 में सेल किया गया, तब हमारे पास कैश का बैलेंस कितने से बढ़ जाएगा 12,000 से। तो हमने कैश बैलेंस में यहाँ पे ऐड करके दिखा देना है, प्लस कर देंगे कि 12,000 का कैश है जो आगे है, ऐड कर दिया कैश के अंदर। नेक्स्ट जो क्रेडिट में सेल की गई है 18,000 की, क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर्स हमारे पास असेट्स होती है, तो यहाँ पे हमने असेट साइड पे डेटर्स को दिखा देंगे कि डेटर्स बढ़ गए हैं 18,000 से, जो हमारे पास क्रेडिट सेल करने के कारण हुआ है। अब हमने देखा कि प्रॉफिट हुआ है दोनों में, 2,000 का प्रॉफिट कैश में हुआ है, 3,000 का प्रॉफिट क्रेडिट के केस में हुआ है, टोटल प्रॉफिट 5,000 हो चुका है। तो ये 5,000 प्रॉफिट हम कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। तो इस तरीके से इसकी पोस्टिंग करेंगे। 12,000 से हमारे पास कैश आई है, 18,000 से डेटर बन गए हैं, 5,000 से हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। अब हमने देखना है कि जब गुड्स को सेल किया गया, गुड्स को सेल करने से जो स्टॉक होगा गुड्स का वो भी कम हो गया होगा, लेकिन जब हम गुड्स को कम करेंगे वो किस पे करेंगे, कॉस्ट वैल्यू से। 10,000 की गुड एक सेल की है और 15,000 की एक सेल की है, टोटल कितनी सेल कर चुके हैं 25,000 की। तो हमारे पास स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे 25,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। याद रखना बच्चों कि यहाँ पे कॉस्ट माइनस की गई है, यहाँ पे हमने सेल प्राइस को माइनस नहीं किया। यहाँ सेल प्राइस दिखाया है, यहाँ सेल प्राइस दिखाया है, सॉरी यहाँ सेल प्राइस दिखाया है और यहाँ सेल प्राइस दिखाया है। यहाँ पे हमने कॉस्ट को लेके चले हैं, क्योंकि कॉस्ट यहाँ पे जो दिखाई गया वो कॉस्ट पे दिखाया गया है। बैलेंस स्कार से माइनस भी किसी चीज़ को किया जाएगा, कॉस्ट को ही किया जाएगा। तो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। 80,000 पहले कैश बैलेंस था, 12 और होगा तो 92,000 हमारे पास कैश बैलेंस आ चुके हैं। 50,000 की गुड्स थी हमारे पास, उसमें से 25,000 हमने सेल किया है, कुछ कैश में और कुछ क्रेडिट में। तो टोटल हमारे पास कितनी गुड्स रहेगी 25,000 की। डेटर का जो बैलेंस है हमारे पास वो 18,000 हो चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है जो 30,000 के हो चुके हैं, और जो कैपिटल हमारे पास 1 लाख प्लस में 5,000 करेंगे तो 1,05,000 से हमारे पास कैपिटल हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टैली हो चुकी है इक्वेशन। जब हम 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 करेंगे, ये हमारे पास टोटल असेट साइड हो जाएगी, तो ये इक्वल आ जाएगी लायबिलिटी साइड के। जब हम 30,000 प्लस में 1,05,000 करेंगे तो हमारे पास दोनों साइड के आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वेशन क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये संबंध था। आई होप बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 कवर करते हैं। अब हम स्टेटमेंट कहती है कहते शो करो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा इन ट्रांजेक्शन का असेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर। अकाउंटिंग क्वेश्चन से हमने शो करना है। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाएगा 120 से, इम्पैक्ट पड़ेगा, एक तो कैश बढ़ जाएगा, दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगी।
रेंट रिसीव हुआ है 10,000 से, रेंट रिसीव मतलब कि कैश आया है, 10,000 कैश बढ़ जाएगा और ये कैपिटल में ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट किया गया शेयर्स के अंदर, जब शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए असेट्स होती है, तो ये असेट्स बढ़ जाएगी 50,000 से। जब इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, 50,000 से कैश माइनस हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, दोनों ही जो इफेक्ट है वो असेट साइड पड़ेंगे। डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव होना मतलब कि कैश का आना, कैश आएगा, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा और दूसरी तरफ कैपिटल में ऐड कर देंगे। परचेज की गई गुड्स उधार में खरीदा गया यहाँ पे रागनी से, तो जब गुड्स को खरीदा जाता है तो उससे स्टॉक बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ क्रेडिट परचेज होने के कारण क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। पे किया गया कैश हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस जो होती है ये प्राइवेट खर्चे किए गए हैं जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, कैश पे करने के कारण कैश चला जाएगा और कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग को। सेल की गई गुड्स कैश में, तो यहाँ पे 10,000 वाली गुड्स को 14,000 में सेल कर दिया, गुड्स कितने से कम होगी 10,000 से, स्टॉक 10,000 का कम हो जाएगा। कैश में सेल किया गया तो कैश बढ़ जाएगा 14,000 में, 10,000 वाली को 14,000 में सेल के तो 4,000 जो प्रॉफिट आई है कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। जो कैश पे किए गए रागनी को, रागनी यहाँ पे क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स की जब पेमेंट की जाएगी तो क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे, कैश पेमेंट होने के कारण कैश माइनस हो जाएगी। जब बैंक में जमा कराया जाएगा पैसा तो इससे कैश बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो कैश में से माइनस कर देंगे, बैंक बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इसको सोल्व आउट करते हैं। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन राइट डाउन करते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो कहते हैं कि असेट्स जो होती है वो इक्वल आती है, किस चीज़ की इक्वल आती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। तो यहाँ पे असेट इक्वल आते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। तब हम यहाँ पे पोस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट में बोला है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाया गया 1,20,000 से, तो हमारे पास कैश बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे असेट साइड पे कैश दिखा देंगे 1,20,000 से, और ये हमारे पास कैपिटल होती है तो 1,20,000 से यहाँ पे कैपिटल दिखा देंगे। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्लोज करते हैं तो नई स्टेटमेंट हमारे पास बन जाएगी 120 इक्वल आ जाएगा 120 के। नेक्स्ट कहते हैं कि रेंट रिसीव हुआ है 10,000 का, जब रेंट रिसीव होता है तो उससे कैश आता है, कैश जब आएगा तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, 10,000 से कैश आ गया, दूसरी तरफ ये ऐड करके दिखा देते हैं हम कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पे नया इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 120 + 10 करेंगे तो 1,30,000 से, ऐसे यहाँ पे 120 + 10 करेंगे 1,30,000 से। नेक्स्ट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की गई शेयर्स के अंदर, जब इन्वेस्टमेंट शेयर्स के अंदर किया जाता है तो इससे इन्वेस्टमेंट जो होती है वो असेट्स होती है। तो यहाँ पे असेट्स का जो शेयर बोल दो या फिर इन्वेस्टमेंट बोल दो, बात एक ही होती है। शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट की गई 50,000 से की गई है तो यहाँ पे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट 50,000 से बढ़ जाएगा, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उससे कैश का आउटफ्लो होगा तो 50,000 कैश में से माइनस कर देंगे, यानी कि दोनों इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेंगे, अपने असेट साइड पे पड़ेंगे। 1,30,000 में से माइनस करते 50,000 तो यहाँ पे 80,000 बैलेंस बन जाएगा, ऐसे यहाँ पे 50,000 और ये 1,30,000 एज रहेगा। तो यहाँ पे जब 80 + 50 करेंगे तो 31 बनेगा और कैपिटल साइड पे भी 31, यानी दोनों साइड क्या हो रही हैं, टैली हो रही हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि डिविडेंड रिसीव हुआ है, जब डिविडेंड रिसीव होता है कैश का इनफ्लो होता है, इससे कैश बैलेंस बढ़ जाएगा 5,000 रुपये जो डिविडेंड के रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे आप 5,000 को ऐड कर देंगे कैश के अंदर, 5,000 कैश में ऐड हो जाएंगे, दूसरी तरफ हम इन 5,000 को कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे तो नया अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे 85,000 हो जाएगा, ये एज इट इज 50,000 रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आया है। 130 प्लस में 5,000 करेंगे 1,35,000 हो जाएगा। जब हम 85,000 + 50,000 करेंगे तो हमारे पास 135,000 बनता है, दोनों ही साइड क्या हो जाएंगी, टैली हो जाएंगी। नेक्स्ट कहते हैं कि परचेज की गई गुड्स क्रेडिट में रागनी से, एक तो स्टॉक बढ़ जाएगा, असेट साइड पे हम स्टॉक दिखाते हैं। जो गुड्स परचेज की गई वो 35,000 से 35,000 का स्टॉक का बैलेंस बढ़ गया। दूसरी तरफ जब ये क्रेडिट में परचेज की गई इससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे आ जाएंगे तो ये क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 35,000 से, तो यहाँ पे हमने 35,000 दिखा देना है। टैली करते हैं बैलेंस को, 85,000 कैश बैलेंस एस्टीज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस है जो नहीं आया। 50,000 शेयर का बैलेंस एस्टीज रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आया। इस बार स्टॉक 35,000 से हो चुके हैं।
ऐसे 35,000 की यहाँ पे क्रेडिटर्स हो चुकी हैं और 1,35,000 है जो कैपिटल का बैलेंस एज इट इज पड़ा है। नेक्स्ट कहते हैं कि पेड की गई है कैश हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड यानी कि अपने घर के खर्चे निकाल लिए हैं, ये ड्राइंग कहलाता है। कैश पेमेंट की गई तो इससे कैश कम हो जाएगा। दूसरी तरफ ड्राइंग जो होते हैं वो कैपिटल में से माइनस कर दी जाती है। तो जो ये 7,000 है, 7,000 एक तो कैश का बैलेंस कम हो गया और दूसरी तरफ कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते तो कैपिटल में से हमने 7,000 ड्राइंग के माइनस कर दिए। तो अब हमारे पास जो नया अकाउंटिंग क्वेश्चन आएगा, जब हम 85,000 में से माइनस करेंगे 7,000 तो हमारे पास 78,000 बैलेंस आ जाएगा। 78,000 ये एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस 50,000 से 35,000 से और यहाँ पे भी 35,000। जब हम 135,000 में से माइनस करते 7,000 तो 1,28,000 बैलेंस बचेगा कैपिटल का। 1,28,000 है जो कैपिटल का बैलेंस आ गया। नेक्स्ट हमें स्टेटमेंट कहती है कि सेल की गई गुड्स कैश में 10,000 वाली गुड्स को 14,000 में सेल कर दिया। अब हमने देखा कि सेल करने से जो स्टॉक होगा वो कम हो जाएगा। कितनी कॉस्ट का कम होगा? 10,000। तो सबसे पहले हमने स्टॉक कम कर देना 10,000 से कि 10,000 की गुड्स है अब चली गई है, स्टॉक कम हो गया। सेकेंडली जो सेल की ये कैश में की गई है, अब कैश में की गई है 10 वाली गुड्स को 14 में किया गया सेल, तो कितने पैसे आएंगे? 14 आएंगे। तो कैश कितना आएगा? 14,000। तो हमने कैश में ऐड कर दिया 14,000 से। अब हमने देखा कि 10,000 वाली गुड्स को 14,000 में सेल किया तो 4,000 क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करके दिखा देते हैं। तो इस तरीके से 3 जगह इसका इम्पैक्ट है जो देखने को मिलेगा। जितना कॉस्ट का गुड्स था वो कॉस्ट यानी कि स्टॉक में से माइनस कर दिया, जो सेल प्राइस था जो कैश रिसीव हुआ है वो हमने कैश में ऐड कर दिया और जितना प्रॉफिट था वो हमने कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया। जब हम 78,000 प्लस 14,000 करेंगे तो 92,000 हमारे पास बैलेंस बन जाएगा कैश का, ये एज इट इज़ रहेगा 50,000 बैलेंस। 35,000 में से माइनस करते जब हम 10,000 तो हमारे पास 25,000 से बैलेंस बच जाएगा स्टॉक का और यहाँ पे 35,000 एज इट इज़ रहेगा। जब हम 128,000 प्लस में 4,000 करेंगे 1,32,000 बैलेंस बच जाएगा हमारे पास कैपिटल का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं कि कैश पे कर दी रागनी को। हमने देखा यहाँ पे रागनी क्रेडिटर्स थी, जब रागनी की पेमेंट की गई तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। एक तो ये क्रेडिटर्स कम हो गए 35 के जो हमने क्रेडिट परचेज करने के राइज हुए थे। सेकेंडली जब पेमेंट की जाएगी तो उससे कैश क्या हो जाएगा? चला जाएगा। 35,000 का कैश बैलेंस कम हो गया। तब नया अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा 92,000 माइनस में 35,000 करेंगे 57,000 से हमारे पास कैश बैलेंस रह गया, ये एज इट इज़ रहेगा 50,000 से 25,000 से 35 की पेमेंट हो गए तब तो कुछ नहीं रहा, 1,32,000 एज इट इज़ रहा। नेक्स्ट कहते हैं कि बैंक में जमा करा दिए गए 20,000 रुपये। तो जब बैंक में जमा कराए गए हैं तो इससे क्या होगा? कैश चला गया होगा, कैश का आउटफ्लो, कैश कम कर देंगे 20,000, कैश कम कर दे 20,000। तो जब हमने बैंक में जमा कराया तो उससे बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक जो होते हैं वो असेट्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे असेट साइड पे बैंक को दिखा देंगे कि बैंक में अब कितने रुपये जमा करा दिए? 20,000 रुपये। 20,000 का कैश गया और ये कहाँ जमा हो गया? बैंक के अंदर। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस बढ़ गया। अब हम इसका टैली करते हैं। बैलेंस 57,000 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास 37,000 से ये एज इट इज़ रहेगा 50,000, 25,000, 20,000 और इसका बैलेंस 132,000 से। इस तरीके से हमारे पास ये संबंध था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कवर करते हैं एग्जाम्पल 5 की। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की स्टेटमेंट कवर करती है। कहता है ट्रांजेक्शन्स है एमएस वेपन ट्रेडर्स गिवन बिलो। हमारे पास ट्रांजेक्शन में कहता है शो करो कि क्या इफेक्ट पड़ेगा असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर, जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश लगा करके 125,000, तो यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। परचेज़ किए गुड्स कैश में 50,000, तो यहाँ पे जब गुड्स को परचेज़ किया गया तो स्टॉक बढ़ जाएगा। कैश में परचेज़ करने से कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। परचेज़ की गई फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे फर्नीचर खरीद के लेके आए हैं 10,000 का, तो फर्नीचर हमारे पास असेट्स बढ़ जाएगी, लेकिन क्रेडिट परचेज होने के कारण क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे।
सेल किए गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स, पोस्टिंग 7,000 वाली को 9,000 में सेल किया है। यहाँ पे पूरी लाइन में कहीं भी हमें ये नहीं बोला कि कैश में सेल किया गया, मतलब कि हम यहाँ पे नाम जब मेंशन किया हो ये समझते हैं कि क्रेडिट में यानी कि उधार में सेल किया है। तो जब गुड्स को सेल किया गया है, कॉस्ट उसकी 7,000 थी, यानी कि स्टॉक कितने से कम हो जाएगा 7,000 से, जबकि ये जो सेल की गई है कितने में की गई 9,000 में, तो यानी कि डेटर्स कितने से बढ़ जाएंगे 9,000 में। 7 वाली गुड्स को 9 में सेल कर दिया तो 2,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। कार्टेज पे की गई है, कैश चला जाएगा 100 और कैपिटल में से माइनस कर देंगे 100 रुपये। कैश पे की गई आर के फर्नीचर को फुल सेटलमेंट के बदले, तो यहाँ पे आर के फर्नीचर था, ये हमारे पास क्रेडिटर था, उसकी पेमेंट की गई है तो जिससे कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। यहाँ पे कितने रुपए देने थे 10,000, जबकि पेमेंट कितनी की गई 9,700, तो कितने का बैलेंस बच गया 300 का जो हमें बैलेंस बचा ये प्रॉफिट हो, ये कहाँ ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कैश सेल कॉस्टिंग 10,000 12,000, तो कहते हैं कैश में सेल की गई 10,000 वाली कॉस्ट को 12,000 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे कैश सेल करने से 10,000 का स्टॉक तो माइनस हो जाएगा, तो जब कैश सेल की गई तो कैश का बैलेंस 12,000 से बढ़ जाएगा। 10 कॉस्ट को 12 में सेल कर दिया तो 2,000 का प्रॉफिट हमारा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव हुआ है, कैश में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैश विद्रॉ की गई पर्सनल यूज़ मतलब कि ड्राइंग की गई है, कैश कम हो जाएगा, दूसरी तरफ कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग को। इसको सॉल्व आउट करते हैं स्टेटमेंट को। जो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास होती है उसमें हम लिखते हैं जो असेट्स होती है, असेट्स इक्वल आती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। तब जो हमारे पास स्टेटमेंट में असेट्स लायबिलिटी होगी उसको पोस्टिंग करते जाएंगे और देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आएगी। स्टार्ट करते हैं। कहता है बिजनेस स्टार्ट किया गया, कैश लगाई गई 1,25,000, 1,25,000 कैश का बैलेंस है जो बढ़ जाएगा 1,25,000 रुपये हम कैश में दिखा देंगे, 1,25,000 कैश के और 1,25,000 रुपये हमने कैपिटल में दिखा देने हैं। तो जब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लोज करेंगे तो हमारे पास बैलेंस बनेगा 1,25,000 असेट साइड पे और 1,25,000 बनेगा लायबिलिटी साइड पे। दोनों साइड क्या हो गया इक्वल हो गई हैं। नेक्स्ट कहते हैं परचेज़ की है गुड्स कैश में, तो जब गुड्स कैश में परचेज़ की होगी तो इससे स्टॉक बढ़ जाता है। स्टॉक बढ़ गया, कितने में गुड्स परचेज़ किए 50,000 में, स्टॉक 50,000 से बढ़ गया। कहता है कि जो ये गुड्स परचेज़ की गई है कैश में की गई है तो 50,000 रुपये से कैश क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो यानी कि दोनों इफेक्ट कहाँ पड़े हैं असेट साइड पे पड़े हैं। तो यहाँ पे जब हम 1,25,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारे पास आएगा 75,000 रुपये और ये एज इट इज़ रहेगा 50,000 रुपये और यहाँ पे ये 1,25,000 रुपये से एज इट इज़ बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट कहते हैं कि परचेज किया गया फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर से क्रेडिट पे, उधार में फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर हमारे पास असेट्स होती है, एक तो हमारे पास फर्नीचर यानी कि असेट्स का बैलेंस बढ़ गया, कितने से 10,000 में खरीदा है तो 10,000 रुपये फर्नीचर के आ गए हैं। लेकिन जो ये परचेज़ किया गया है ये क्रेडिट पे किया गया। जब क्रेडिट परचेज़ की जाती है इससे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास लायबिलिटी होती है तो यहाँ पे क्रेडिटर्स दिखा देंगे 10,000 रुपये से हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस है जो आ जाएगा। जो नया अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगा यहाँ पे 75,000 एज इट इज़ रहेंगे, 75,000 और ये 50,000 एज इट इज़ रहेंगे, ये 10,000 एज इट इज़ रहेंगे, ये 10,000 और ये 1,25,000। अब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड क्या हैं इक्वल हैं। नेक्स्ट कहता है हमें फर्नीचर के बाद कहता है सेल की गई गुड्स टू पारुल ट्रेडर को, यहाँ पे कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया, नाम लिखा गया है तो मतलब क्रेडिट में सेल की गई है। 7,000 उसकी कॉस्ट थी तो यानी कि गुड्स कितने से कम हो जाएगी 7,000, तो स्टॉक कितने से गया 7,000 से स्टॉक चला गया। कहता है कि जो ये सेल की गई है 9,000 में की गई है तो जब 9,000 में सेल की गई है तो क्रेडिट सेल करने से डेटर्स बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा कितने में सेल की गई 9,000 में, तो यहाँ पे 9,000 आ जाएगा। 7 वाले गुड्स को 9 में सेल किया तो यहाँ पे 2,000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसका बैलेंस टैली करते हैं अब हम 75,000 एज इट इज़ रहेगा, ये 50,000 में से माइनस करते हैं 7,000 तो 43,000 आ जाएगा, 10,000 और ये 9,000 से और ये एज इट इज़ 10,000
125,000 प्लस 2,000 करेंगे तो 1,27,000 हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कार्टेज पे किए गए हैं, जब पेमेंट की जाती है तो उससे कैश कम हो जाएगा। 100 रुपये से कैश चला गया, 100 रुपये कैश कम होगी, दूसरी तरफ कैपिटल में से 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड इम्पैक्ट है जो पड़ता है ट्रांजेक्शन्स का। टैली करते हैं 75,000 में से जब माइनस करेंगे 100 तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 74,900 से। ये 43,000 एज इट इज़, 10,000 एज इट इज़, 9,000 एज इट इज़, 10,000 एज इट इज़, 1,27,000 में से जब माइनस करेंगे 100 तो बनेगा 1,26,900 से। नेक्स्ट कहते हैं कि कैश पेमेंट की गई आर के फर्नीचर को। आर के फर्नीचर हमने देखा यहाँ पे वो क्रेडिटर है, कहते हैं उसको पेमेंट कर दी फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब कि हमारे पास कितने क्रेडिटर के 10,000 देने थे, जो हमारे पास क्रेडिटर थे 10,000 देने थे, कहता है इसके 9,700 दिए गए हैं, यानी कि कितना पेमेंट गया है 9,700। कैश कितने से चला गया 9,700 से, कहता है फुल सेटलमेंट कर दी, मतलब कि 10,000 के बदले उसको 9700 रुपये जब दे दिए तो 300 रुपये का फ़ायदा हो गया कंपनी को। तो 300 रुपये का जो फ़ायदा वो कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। यहाँ पे कैश चला गया 9,700, क्रेडिटर्स गए अब क्योंकि इनकी पेमेंट कर दी गई है। 10,000 वालों को 9700 रुपये दे दिए तो 300 का फ़ायदा होगा, तो वो कहाँ ऐड कर दिया गया, कैपिटल के अंदर। तो टैली करते हैं स्टेटमेंट को, जब हम 74,900 में से माइनस करेंगे 9700 तो हमारे पास बैलेंस आएगा 65,200 से। 65,200 ये एज इट इज़ रहेगा 43,000, ये 10,000 से 9,000 से ये ख़त्म हो गया। अब क्रेडिटर्स के हिसाब हो चुके हैं। 1,26,900 प्लस में 300 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1,27,200 रुपये। नेक्स्ट कहते हैं कैश में सेल की गई है, कॉस्ट थी 10,000 वाली गुड्स को सेल कर दिया तो हमारे पास स्टॉक कितने से गया, 10,000 से स्टॉक चला गया है। कहते हैं कि जो ये कैश में सेल किया गया तो कितने में सेल किया गया, तब 12,000 में सेल कर दिया। कैश कितना आ गया 12,000, क्योंकि 10 वाली चीज़ को 12 में जब बेचा जाता है 2,000 प्रॉफिट, तो 2,000 प्रॉफिट कहाँ ऐड कर देंगे हम, कैपिटल के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट है जो वो स्टॉक में से माइनस कर दी। 10,000 वाली कॉस्ट थी चली गई, 12 में सेल करती, कैश में सेल किया तो कैश 12,000 आ गया। 10 कॉस्ट वाली को 12 सेल कर दिया तो 2,000 रुपये प्रॉफिट कहाँ ऐड कर देंगे, कैपिटल के अंदर। टैली करते स्टेटमेंट को 65,200 प्लस में 12,000 करेंगे तो 77,200 रुपये हमारे पास बैलेंस आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट हमने 43,000 में से 10,000 गुड्स को जो सेल कर दिया तो कम कर देंगे। यहाँ पे 33,000 की अब गुड्स रह गई है, 10,000 का फर्नीचर, 9,000 के डेटर्स। यहाँ पे 1,27,200 में 2,000 ऐड कर देंगे, 1,29,200 हमारे पास कैपिटल आ गई, 1,29,200 से। नेक्स्ट कहता है कि रेंट रिसीव हुआ है। रेंट कितने से रिसीव हुआ है, हमें कहता है कि 4,000 रुपये रेंट के रिसीव हो गए हैं। तो रेंट रिसीव हो तो कैश आ गया, 4,000 कैश में ऐड कर दिया। दूसरी तरफ हम इसको कैपिटल में भी ऐड कर देंगे तो 4,000 है जो दोनों साइड ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास नई अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। 77,200 प्लस में 4,000 करेंगे 81,200। यहाँ पे 33,000 एज इट इज़ रहेगा, 10,000 एज इट इज़, 9,000, 1,29,200 प्लस में 4,000 करेंगे 1,33,200 रुपये बैलेंस है जो आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि कैश विड्रॉ की गई है पर्सनल यूज़ के लिए। कैश चला गया 3,000 से क्योंकि कैश निकाल लिया गया है। पर्सनल यूज़ यानी कि ड्राइंग के लिए तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग 3,000 से। 81,200 में से 3,000 माइनस करते हैं, 78,200 बैलेंस। ये 33,000 एज इट इज़ रहेगा, 10,000 एज इट इज़, 9,000 एज इट इज़। 1,33,200 में से 3,000 माइनस करेंगे, 1,30,200 बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास एक कंप्लीट सम बनता था। आई होप बच्चा को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे सम, एक टॉपिक को बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर करेंगे जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स कवर किए हुए हैं।
रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।